2008 में मैंने एक किताब पढ़ी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। 2012 में मैंने एक किताब पढ़ी जिसने मेरी ज़िंदगी को और बेहतर बना दिया और बदल दी। वो 2 किताबें कौन-सी उसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से और मैं लगातार इस तरह के वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो मेरा मन किया कि मेरी लाइफ़ में जो 2 किताबें हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा, क्यों ना मैं उनके बारे में बताने की कोशिश करूँ। किताबें बहुत खूबसूरत होती हैं। जिन लोगों को भी किताबों से लगाव है उनको पता होगा कि वो कितनी मेहनत से किताबें लाते हैं लाइब्रेरी से बाकी जगह। और बहुत बार तो होता है कि आप किताबें देखते हैं, आपको एक अलग-सा प्यार आता है। और ये वो इंसान ज़्यादा बेहतर फ़ील कर पाएगा जिसने कॉम्पिटिशन के बियॉन्ड भी किताबें पढ़ी हैं। बहुत बार आप कॉम्पिटिशन वाली किताबें पढ़ते हैं, आपको लगता है यार यही किताबें हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी किताबें होती हैं, जो आप एन्जॉय करते हैं। अब जो 2 किताबें हैं उनके बारे में एक-एक करके बताने की कोशिश करूँगा। एक किताब है शहीद ए आज़म भगत सिंह जी के बारे में, 2012 वाली किताब है, वो मैं बाद में बताने की कोशिश करूँगा। पहली किताब है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन पीपल्स एंड फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस। लोक व्यवहार करके होती है कि आपको लोगों से कैसे बिहेव करना है। और ये किताब मैंने पढ़ी, ये लगभग 100 साल के अराउंड हो गई किताब को और ये बहुत अलग किताब है। मतलब जिस तरह से कहानी के माध्यम से उसने बताया है कि आपको लोगों से कैसे बिहेव करना होता है, कब क्या बोलना होता है, फेल होने पे कैसे बिहेव करना होता है, लोग जब हर्ट होते हैं तो कैसे बिहेव करना होता है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब थी और मैं यंग था काफ़ी, तो मैं वो किताब पढ़ता हूँ और फिर मैंने सबसे अच्छी बात थी उस किताब को मैंने अप्लाई करा और वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। यूजुअली क्या होता था कि मेरा पहले ऐसे नेचर था कि मैं लड़ाई पसंद करता था। मतलब कहीं भी कुछ लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है तो मेरा मन करता था कि नहीं भाई मैं इसमें बोलूँगा, मैं बोलूँगा। तो वो बहुत पोक करने वाला नहीं होता कि कहीं किसी और का भी मैटर है, वो लड़ाई जाके आप लड़ेंगे, फिर किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे, किसी के मज़े लेने की कोशिश करेंगे और बहुत बार गोल ऐसे होता था कि मैं हर्ट करने की कोशिश करूँगा या उस तरह से चीज़ें करूँगा। किताब में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आप पावरफुल बनें और लोगों का अगर आपको दिल जीतना है तो 2-3 काम आपको करने पड़ते हैं। जो पहला काम है वो है कि फेक नहीं करना है। जैसे लाइफ में आपके पास मौका होता है, आप किसी इंसान को जानते हैं और आपको लगता है वो इंसान ठीक-ठाक है। तो या तो आप पूरे टाइम फेक करें कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ या तो आप रियल में उस इंसान को पसंद करें। ये चीज़ मैंने सीखी और मुझे लगा कि यार फेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं, उसके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, उसका पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकता है, उसकी कहानी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद उसकी आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी बातों को सुन सकते हैं और सुनने की वजह से बहुत बार बहुत अच्छे बॉन्ड बनते हैं। तो मैंने एक चीज़ सोचा कि किसी भी इंसान को फालतू में बिना बेवजह डिसरिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है उस किताब ने बताया कि सुनने की काबिलियत बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे बहुत बार हमको लगता है कि हमेशा बोलते रहना है। हमेशा जब आप बोलते रहते हैं तो आप वही बोलते हैं जो आपने सीखा हुआ है। लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और सुनने वाले लोगों के बहुत अच्छे बॉन्ड होते हैं। जैसे आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो सबकी सुन लेता होगा कि भाई तुम्हारे में क्या चल रहा है, मेरे में क्या चल रहा है। हमारे ग्रुप में एक दोस्त है ब्रिजेश करके, वो सबकी सुन लेता है भाई, उसमें अलग लेवल का पेशेंस है और हम सब उसको पसंद भी करते हैं। मैं भी बहुत लोगों का सुन लेता हूँ लेकिन बहुत बार रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो उस किताब में ये खास बात थी। एक और बहुत अच्छी बात थी उस किताब में, वो बात थी कि सच और झूठ के बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें होती हैं। बहुत बार किसी पब्लिक मीटिंग में आपके दोस्त हैं, कोई बात बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको पता है झूठ है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो हार्मलेस है, किसी का नुकसान नहीं, तो उनका मोमेंट है भाई, उसमें क्यों डिस्टर्ब करना है, ये सारी चीज़ें करना है। और ये बहुत प्रैक्टिकल थी किताब, जहाँ पे वो छोटी-छोटी बातें बताता है कि फेल करने के बाद लोग कैसे वो करते हैं। किसी रूम में एक जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, वो लोग कैसे बातें करते हैं और उनमें से एक खास बात थी, लोगों के बारे में इंटरेस्ट लेके सुनना और उनका नाम याद रखना। मतलब बहुत बार आप किसी इंसान से मिलेंगे, अभी तो मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, कुछ के नाम याद रहते हैं, कुछ के नहीं रहते हैं। लेकिन मुझे आदतें याद रहती हैं, जैसे किसी इंसान को क्या खाना पसंद है। मेरे गैंग में जितने लोग हैं, मेरे जितने भी क्लोज़ दोस्त हैं, उनको मेरी आदतें पता हैं और मुझे उनकी आदतें पसंद हैं कि इसको खाने में क्या पसंद है, इसको किस तरह के कपड़े पसंद हैं या क्या पसंद करता है। ये बेसिक क्वालिटी है और ये पॉलिटिक्स में बहुत यूज़ होती है। तो वो किताब बड़ी मुझे अच्छी लगी कि यार इस किताब में इतनी डिटेल से बातें हैं, आप लोग को पढ़ना चाहिए किताब और बहुत अच्छी किताब है। तो एक तो किताब ये हो गई और इस तरह की किताब का होता क्या है कि अगर आप एक बार सिर्फ़ पढ़ लेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पढ़ने के बाद उसको लाइफ़ में उतारेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं रहा हूँ इसका रियल एग्ज़ाम्पल कि मुझे पता है तरीके कि कैसे लोगों को हैंडल करना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना। अभी भी हम लोग सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन ज़्यादातर आदतें आप धीरे-धीरे करके डेवलप करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि लोगों को कैसे ट्रीट करना है और कैसे क्या नहीं करना है। अब बात आती है दूसरी किताब की तरफ। दूसरी किताब है विदाउट फ़ियर, कुलदीप नायर जी की किताब है और दोनों किताबें मैंने लाइब्रेरी से पढ़ी है। नवोदय वाली लाइब्रेरी से मैंने डेल कार्नेगी की पढ़ी है, हिंदू कॉलेज वाली लाइब्रेरी से मैंने कुलदीप नायर पढ़ी है और दोनों किताबें मैंने खरीदी नहीं थी। तो कुलदीप नायर की किताब है विदाउट फ़ियर शहीद ए-आज़म भगत सिंह जी के ऊपर। वो किताब जब मैंने पढ़ी, तो मैं फर्स्ट ईयर में था अपने कॉलेज में और मुझे लग रहा था कि लाइफ़ में मुझे यूपीएससी करना है, सारी चीज़ें करना है। फिर मैं कहानी पढ़ रहा हूँ कि 23 साल का कोई इंसान है, उनमें इतना दिमाग है, तब मैं उनसे ऐज में कम था, आज मैं उनसे ऐज में ज़्यादा हूँ।
तो उस एज में उनके पास इतना दिमाग है, इतना करेज है, वो जिस तरह से जेल के अंदर बातें करते हैं, जिस तरह से बाकी लोगों को कन्विंस करते हैं, किताब पढ़ने का जो उनका शौक है, अपने पिताजी से, अपने पेरेंट्स से जिस तरह से वो बातें करते हैं, सारी चीज़ें मतलब उस किताब में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मुझे लगभग याद ना हो, या उस किताब में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं इंटरेस्ट से पढ़ता ना हूँ। मेरे चेहरे पे लग रहा होगा जब मैं वो किताब याद करता हूँ। जेल वाला वाक़या है जहाँ पे उनको सज़ा होने वाली होती है और गार्ड आता है, उनको बोलता है कि आपको चलना है। तो गार्ड से बोलते हैं कि भाई मुझे ये किताब ख़त्म कर लेने दो, और वो जब वाक़या मैं ज़िक्र करता हूँ, तो जो लोग ये पढ़ाई करते हैं, आप सबको वो किताब और उस तरह का लम्हा याद करना चाहिए। हम लोग 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के थक जाते हैं, वो इतना पढ़ते थे, जेल में रहते थे, अनशन करने के बाद भी उनकी स्पिरिट क्या थी, मतलब क्या जज़्बा रहा होगा इंसान में, उन चीज़ों से मुझे सीखने को मिला। तो किताबें बहुत बार आपका पर्सपेक्टिव बदलती हैं, बहुत बार एज़ ए पर्सन आपको बदल देते हैं। तो डेल कार्नेगी वाली जो किताब है उसने मुझे एज़ ए पर्सन बदला था। जहाँ पे मुझे लगा कि यार मैं क्या हूँ? मतलब ये क्यों मैं करता हूँ जो भी चीज़ें हैं? फिर इवैल्यूएट करना, फिर कभी जूनियर्स के साथ मैं बदतमीज़ी नहीं करता हूँ। मतलब मैं अपना एक नियम है मेरा कि मैं रेयर केस में बदतमीज़ी करता हूँ, और वो भी बहुत एक्सट्रीम अगर चला गया तो इन जनरल मैं पसंद नहीं करता हूँ कि मैं किसी से उल्टी लैंग्वेज में बात करूँ। और जो मेरे से छोटे हैं, जो मेरे से मुझे लगता है कि कमज़ोर हैं या वो हैं, उनसे तो मैं कभी नहीं करता हूँ। मेरा सिंपल रूल है और वो मैंने वहीं से सीखा है कि अगर आप में रियल में दम है, आप में जिगरा है, तो आप सरकार से सवाल उठाते हैं। आप जो पावरफुल हैं उनसे सवाल करते हैं। आप उनके सामने खड़े होके उनकी आँखों में आँखें डाल के कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। किसी की भी सरकार हो, पॉलिटिशियंस को बोलने की कोशिश करते हैं। आप कमज़ोर लोगों पे दाँव नहीं दिखाते कि चलो यार इसको दबा दें, वो नहीं करने की ज़रूरत है। वो मैंने सीखा है। दूसरी जो किताब है भगत सिंह जी वाली, वो किताब मैं जब भी पढ़ता हूँ, इतनी अच्छी कुलदीप नायर बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी थे, और उस किताब में मेरा पर्सपेक्टिव बदला है लाइफ़ को लेके कि यार लाइफ में केवल यही गोल नहीं है जॉब को लेके, उन चीज़ों को लेके, और अभी भी जब मुझे लगता है कि मैं एक अलग रास्ता लेने की कोशिश कर रहा हूँ, उस किताब को मैं जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये तो जो किताबें हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में आपको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। छोटी-छोटी आदतें, एक किताब, एक इंसान, एक मूवी कंप्लीटली आपकी लाइफ बदल सकता है। और ये बातें मैं इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ कि आप भी किताबें पढ़ा करो। हमारे आस-पास बहुत सारे लोग हैं, जो ऐसे बिहेव करते हैं उनको सब आता है, सब नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। अभी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि मैं अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय गया था। वहाँ पे एक इवेंट था और उस इवेंट में जाने के बाद मैंने 2 प्रोफ़ेसर्स को देखे जो लगभग 75 ईयर्स के थे। और वो दोनों लोग बाहर लॉन में बात कर रहे थे और एक-दूसरे से बता रहे थे, यार ये वाली किताब आई है, इसमें ऐसी चीज़ें हैं, ये पढ़ सकते हैं, वो कर सकते हैं। 75 ईयर्स मतलब समझ रहे हो? उस ऐज में बहुत लोग नहीं होते दुनिया में, उस ऐज में बहुत लोग सोच नहीं पाते हैं। उस ऐज में वो लोग बैठ के 8 घंटा, 7 घंटा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रोफ़ेसर्स हैं। मतलब कितना नॉलेज होगा उनके पास। उसके बाद भी उनको पढ़ने का लग रहा है कि यार ये पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, और हम लोग इतने यंग हैं, हम लोग ऐसे फ़ील करते हैं कि यार हमें सब आता है। हमें से किसी को भी सब नहीं आता, हम लोग की लिमिटेशंस होती हैं। मैं तो इस मामले में विनम्र बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं बहुत पसंद करता हूँ उन लोग को जो बहुत नॉलेजेबल हैं। मैं कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे गिना दूँगा जो मुझे पता है कि मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। आपको अपने आस-पास ऐसे लोग रखने चाहिए जो पढ़ना पसंद करते हैं, और ऐसे लोग जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं जाता हूँ उनके रूम पे, किताब पड़ी होती है, मैं उनसे पूछता हूँ इसमें टिक करा हुआ है? ठीक है, टिक करा हुआ है तब भी पढ़ लूँगा, नहीं है तो पढ़ लूँगा। तो ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। किताबें पढ़ो आप, किताब लेके आओ, और आपकी लाइफ इन्हीं तरीकों से बदलेगी। ये जो मोटिवेशन स्पीचेज़ हैं, वो चीज़ें हैं, वो उतना इम्पैक्ट नहीं करेंगी। जो कोई किताब का एक हिस्सा आपके दिल में बैठ जाएगा, उससे काम हो जाना है। तो किताबें पढ़ो, किताबें खरीदा करो, 200-300 रुपए अगर आप बचा पाते हैं, वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। आप कोई सोने का वो सब पहन लोगे 70,000 80,000 लगा के, शायद कोई ना देखे, लेकिन अगर आपके रूम के पीछे 20,000 25,000 की किताबें हैं, जो भी आएगा उसको लगेगा यार इंसान में कुछ तो दम है। तो सही जगह इन्वेस्ट करो, किताबें लाओ, लाइब्रेरी से पढ़ने की कोशिश करो। ऐसे दोस्त बनाओ जिनके पास लाइब्रेरी है, और किताबों से थोड़ा-सा नज़दीक जाने की कोशिश करो। ये कहानी बताने का गोल यही है कि आप लोग को पता लगे कि लाइफ़ चेंज होती है किताबों से। और भी बहुत सारी अच्छी किताबें हैं जो मैं पढ़ा हूँ, जो मुझे मज़ा आता है। गोदान उनमें से है, राग दरबारी है। लेकिन जो इम्पैक्ट के सेंस में बोलूँगा, विदाउट फ़ियर ने जिस तरह से मेरा नज़रिया बदला है, और डेल कार्नेगी वाली किताब ने जिस तरह से मेरी लाइफ़ बदली है, वो दोनों किताब बहुत अच्छी किताब है। और तो इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे जहाँ पे कहानी के फॉर्मेट में हम लोग बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं। ये मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कुछ ना कुछ नया बताने के बारे में। आप लोग को काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना। जो कोर्सेज़ हैं वो अगर आपको चाहिए, यूजीसी नेट पेपर 1 की नोट्स चाहिए, यूपीएससी एसए का कोर्स जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, वो सारे कोर्सेज़ मिलेंगे। बस आपको कमेंट करना है और मैसेज करना है व्हाट्सएप नंबर पे। इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।